ओ माय गॉड! इतना सारा सामान आया है एंड मुझे करना क्या है? एक्साइटेड भी थी एंड मैं शॉक में भी थी। अपने अंदर एक इमेजिनेशन को जागने दो। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें क्या बुलाऊं? मैं उन्हें कहूंगी क्वीन ऑफ डेकोर। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी कलेक्शन देखें तो वहां पर आपको हर एक सामान मिलेगा, हर एक ऐसा अमेजिंग आर्ट पीस मिलेगा जो आपके डेकोर को अपलिफ्ट कर सकता है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या परचेज करना है और क्या नहीं। वो अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हैं एंड यकीन मानिए एक अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। सो लेट्स वेलकम श्वेता। हाय श्वेता, हाउ आर यू? Hello, ma'am. Thank you so much for inviting me and taking my interview online. प्लेजर ऑल It's माइन। really, I'm touched and I'm really grateful that you are taking my interview. Hey, pleasure all mine, Shweta. Even I'm so happy and excited. हम यूजुअली वर्कशॉप में क्लास में मिलते हैं, बट ऐसे वन टू वन जानने का मौका बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल। डेफिनेटली मुझे बिल्कुल लूज नहीं करना था। एंड मैं भी उतनी ही हैप्पी हूँ एंड उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके बारे में जानने के लिए। तो श्वेता, आपको पहली बार व्यूअर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से हो। तो ओवर टू यू। Hello, everyone. I'm Shweta Sharma. Right now, I'm staying in Amritsar and belongs from Jaipur, basically. But right हम्म। now, I'm in Amritsar only because I'm a army officer's wife and हम्म। I'm mature lady. You can say I हम्म। have a 10-year-old kid, and हाँ। uh, I'm just entering in this artist business or artist experience. I'm taking this one for the first time only, हम्म। so I'm so excited. That's it. लवली लवली श्वेता, दैट्स वंडरफुल। एंड आपने इनफ चीजें बताई हैं। एंड जैसे आपने बताया कि आप रीलोकेट करते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, है ना? तो मुझे लगता है कि एसजी स्टूडियोज का सबसे बड़ा मोटिव ही यही है, टू कीप एवरीथिंग ऑनलाइन, ताकि आप जहां पर भी हो, कस्टमर जहां पर भी हो, वो इजीली आप तक पहुंच सके, राइट? जी मैम, ये हमारे लिए, हम आर्टिस्ट के लिए, खासकर जो एक दूसरे जगह पे मूव करते रहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल हमें बिल्कुल। बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ऑनलाइन का। जी। पहले तो ये जी। चीज अवेलेबल ही नहीं थी। जी श्वेता, जी श्वेता, 100% अग्री विथ यू। सो श्वेता, आपके बारे में जानने के लिए मुझे लगता है कि हम दोनों को जाना पड़ेगा फ्लैशबैक। ठीक है, तो बिल्कुल। आप और मैं चलते हैं आपके बचपन की तरफ। ठीक है, क्योंकि मुझे जी लगता है कि चाहे हम किसी भी फॉर्म में आर्ट परस्यू कर रहे हो, नॉट जस्ट जी पेंटिंग एंड क्राफ्टिंग विद रेजन, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, किसी भी तरह की आर्ट हो, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे बचपन से होता है, जहाँ पर कोई चीज बिल्कुल। हमने देखी है, समझी है, करी है। So do you remember any memorable incident from your childhood, श्वेता, जब पहली बार आपको लगा हो कि आपके अंदर भी कोई आर्टिस्ट छिपा है, आप भी आर्ट में कुछ कर सकते हो? जी मैम, जैसा आप जानते हैं मैम कि पहले जो जिस टाइम से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ हाँ पे जी। आर्ट को इतने अच्छे नजरिए से नहीं देखते थे कि ठीक है, क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्लीज बिल्कुल डोंट, बिल्कुल। ओनली हम्म। स्टडीज, ये हम्म। क्या फालतू की चीजों में तुम लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। तो वही हमारे साथ ही था। तो हम्म। मैं ना छुप छुप के ड्राइंग्स किया करती थी। मेरी हम्म। मदर मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन मेरे हम्म। फादर का थोड़ा सा था कि नहीं। तो छुप छुप की ड्राइंग करना एंड छुप छुप की पेंटिंग्स बनाना मेरा वो चलता था। तो एक बार मैंने ऐसे ही, आई थिंक मैं होंगी कोई 7-8 इयर्स की, तो हाँ जी। मैंने कृष्ण जी की एक पोर्ट्रेट बनाई, अच्छा। हाथ में बांसुरी लिए, एंड उनकी आईज इतनी अट्रैक्टिव बनी कि मुझे खुद को देख के अच्छा लग रहा था कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा मास्टरपीस बनाया है। मैं बचपन में जी। अपने आप ही खुश हो रही थी कि मैंने बहुत बड़ी चीज बनाई है। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके बाद में जब वो मैंने मम्मी को दिखाई, मम्मी बड़ा खुश हुए, मेरे हम्म। जो सिबलिंग्स हैं वो बहुत खुश हुए। फिर हम्म। ऐसे ही वो रखा हुआ था तो पापा ने देखी, तो अच्छा। पापा वाज लाइक, ये क्या है? मैंने कहा पापा, मैंने बनाई है। तो फर्स्ट टाइम था उनका कि वो नाराज होने की बजाय वो खुश हुए कि बेटा ये अच्छा। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा तुमने बनाया है। और लकीली उस दिन जन्माष्टमी थी, तो हाँ। ना इस बार हम पूजा इसी की करेंगे, कृष्ण ओह, जी के दैट्स साथ सो सो मंदिर में यही अमेजिंग। लगाएंगे। एंड दैट वाज माय वेरी बिग अचीवमेंट कि मेरे फादर ने हम्म। मुझे अप्रिशिएट किया। तो वो जी। मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हाउ स्वीट, हाउ तब स्वीट से श्वेता। मेरा।
जी, थैंक यू सो मच बहुत मैम। तब से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जी जी जी। नहीं बिल्कुल, आपने जिस तरीके से पहले अपने अपने फादर के बारे में बताया कि उनका ये पर्सपेक्टिव था रिलेटेड टू आर्ट, क्योंकि डेफिनेटली वो कुछ बुरा नहीं चाह रहे, दे वो लाइक कि आपका आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि उस टाइम जेन्युइनली पेरेंट्स आर्ट के सेंस में इतने ज्यादा अपग्रेडेड नहीं थे जितने कि आज हैं, जितने कि आप भी हैं, अपने करियर वाइज। सो उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना, इट वाज अ बिग डील फॉर श्योर, है ना? जी। तो श्वेता, स्कूल खत्म हुआ, स्कूल के बाद आपकी आगे की स्टडीज किस में हुई? मैम मेरी इसमें आर्ट्स में मेरा स्टडीज आगे चला। जी फिर जी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद में जॉब स्टार्ट की अपनी एज एन सिक्योरिटी ऑफिसर इन एविएशन फील्ड। इंडिगो ओ, एयरलाइंस में मैं सिक्योरिटी थी। वाओ। वहाँ मैंने 4 इयर्स जॉब किया एंड वो ग्लैमरस फील्ड है, यू नो इट वेरी वेल। या, एब्सोल्युटली। मैंने आपको तो इमेजिन कर लिया सडनली। जी। विद फुल ग्रूमिंग एंड फुल अटेंशन हम लोगों का एक राइट। अलग ही फील्ड बन गया था। ट्रू दैट। हम्म आफ्टर दैट व्हेन आई गॉट एंगेज्ड हम्म विद एन आर्मी ऑफिसर, तो मेरे अलग माइंडसेट्स हो गए एंड थोड़ा सा ड्यूटी टाइमिंग्स मेरे मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि हाँ कभी जी। कभी नाइट शिफ्ट्स में जाना होता था, कभी कभी हम्म अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock हम उठ के जा रहे हैं। जी। वो कहीं मैच नहीं कर रहा था। देन आफ्टर माई एंगेजमेंट आई जस्ट क्विट माई जॉब एंड बिल्कुल ही अच्छा मैं एकदम ग्लैमरस फील्ड से एकदम हाउसवाइफ बन गई, घर की बहू रानी। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा जर्नी रहा है। फिर जी। उसके बाद में मैं हाउस टोटली एक हाउसवाइफ बन गई, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ बन गई, तो मेरे गोल्स चेंज हो गए। एंड हम्म फिर उसके बाद में आफ्टर 2 years व्हेन आई ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, तो फिर हम्म बिल्कुल ही सब चीजें डिफरेंट हो गई जी कि जी। आपका नजरिया बदल जाता है, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। हाँ आर्ट जी। एंड क्राफ्ट से आर्ट से मेरा बिल्कुल नाता टूट गया कि हम्म। मैं खुद को थोड़ा टाइम दूं या अपनी एक स्पेस बनाऊं, वो चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस हिसाब से बढ़ जाती हैं कि आपको हम्म। घर का भी ध्यान रखना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है। और जब तक आप जॉइंट फैमिली में होते हो मैम, तब तक तो सब कुछ ठीक चलता है, आप जी। सब मैनेज करके चलते हो। लेकिन जैसे ही आप अकेले शिफ्ट होते हो, हस्बैंड कभी साथ है कभी साथ नहीं है, तो घर हम्म की, बाहर की, इन लॉज की, खुद की फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घेर लेती। जी तो बस मेरी जर्नी वहां पे आके एकदम खत्म हो गई। जी जी जी। सो श्वेता, मतलब इतना सब कुछ चल रहा था लाइफ में, तो किस मोड़ पर आपकी मुलाकात एसडी एकेडेमिया से हुई? आ, मैम ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग टाइम था। मतलब शादी के 10 साल 11 साल ऐसे ही निकल गए भाग दौड़ में, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ। एक हम्म कभी मोस्टली टाइम मैं अकेली होती थी, और अगर उस टाइम में मेरे को यूनिट के भी बहुत सारे काम होते थे। एक हम्म एज एन आर्मी ऑफिसर वाइफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं आर्मी के लिए भी, हम्म वेलफेयर्स और मीटिंग्स और पार्टीज जिनको हम मना नहीं कर सकते। तो हम्म। उन सब चीजों में मैं एकदम इतनी इन्वॉल्व हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी अजीब फील नहीं करूंगी अगर मैं कहूँ कि मैं एक डिप्रेशन में जाने लगी थी। अच्छा। मैं ना खुद को नहीं समझ पा रही थी, या अपने एक क्रिएटिविटी को मैं अपने कहीं ना कहीं, जैसे को आप क्रिएटिव ब्लॉक बोलते हैं, मैं वो ब्लॉक फील करने लगी थी कि मैं ना कहीं खत्म हो रही हूँ। जी। बस क्रिएटिविटी मेरी अपने अंदर ही खत्म हो जाती थी। तब हम्म। मेरे हस्बैंड ने आई थिंक आपका वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, अच्छा। तो एसडी एकेडमिया का कि रेजिन आर्ट का, उन्होंने दो तीन रील्स देखे, तो हम्म told me कि है ना, वाई शुड यू डोंट ट्राई दिस, हम्म यू हैव टू ट्राई दिस। ये बहुत अच्छा फील्ड है एंड इतनी अच्छी आर्ट है, अभी इन भी है एंड तू कर सकती है, यू हैव टू ट्राई दिस। हम्म तब भी मैंने बोला नहीं नहीं यार, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, मेरे पास कहाँ टाइम है, नहीं नहीं मैं नहीं कर हम्म सकती। तो मेरा बेटा भी पीछे पड़ गया एंड हस्बैंड भी पीछे पड़ गए, नहीं मम्मा आपको करना चाहिए, आप एक बार ट्रायल तो लो। हम्म। तो मैंने सेशन लिया शरद सर का, जो आपका इंट्रोडक्शन वाला होता है। जी। उसमें मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बैठे, उन्होंने पूरा अच्छा। सुना, एंड मेरा बेटा भी, एंड ही इज जी। मोर इंटरेस्टेड इन योर एकेडमी मोर देन मी एक्चुअली। अच्छा। तो वो भी साथ बैठा, मम्मा ये बहुत अच्छा है, हस्बैंड भी बोले कि नहीं तुझे ट्राई करना चाहिए एंड हम्म डोंट वरी, हम तेरा साथ देंगे। तब हम्म मैंने
ज्वाइन किया एंड उस मोड़ पे आकर के मुझे लगा कि हाँ, आप लोगों से मिलके, आप लोगों की क्लासेस लेके मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती दैट्स वंडरफुल श्वेता। And जिस तरीके से आप हर एक चीज इतना डिटेल में, इतना इतने आराम से आप एक्सप्लेन कर रही है, मैं प्रॉपरली हर एक चीज विजुअलाइज कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आप ही के साथ थी उस टाइम पर और मैं सब कुछ देख रही थी अपने सामने। तो हूँ। जी, तो श्वेता, जब पहली बार आपके सामने रेजिन का सामान आया, आपको पता लगा कि आज फाइनली आपको रेजिन आर्ट करना है, तो वो फील कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? And that time I was like, oh my God, इतना सारा सामान आया है एंड मुझे करना क्या है। हाँ। मतलब एक्साइटेड भी थी एंड मैं शॉक में भी थी और मैं ना एकदम ये भी थी कि मैं कैसे करूंगी। ठीक है, एक हाँ। वीडियो देखना अलग होता है एंड एक खुद अपने हाथ से कोई चीज क्रिएट करना अलग होता है। जी तो जी जी। मैं बिल्कुल नम हो गई थी एंड मैं बैठ गई थी सामान खोल के सारा, और मैं जमीन पे ही बैठ गई थी। हम्म। मैं बहुत देर तक बैठी रही। अचानक हस्बैंड ऑफिस से आए तो बोले, यहाँ क्यों बैठी है? हम्म। मैंने कहा यार, सामान आया है, मुझे बनाना है, मैं कैसे करूं? तो बोले, अरे तू, मतलब ही यूज्ड टू कॉल मी झांसी की रानी। अरे तू हाँ। झांसी की रानी है, तू कर लेगी। मैंने कहा नहीं हाँ। यार, झांसी की रानी एक अलग चीज हो जाती है। मैंने बहुत टाइम से, कितने सालों से पेंटिंग भी नहीं की है, हम्म। स्केचिंग भी नहीं की है, पेंसिल को हाथ नहीं लगाया है, मैं कैसे करूंगी? हम्म। तो मेरा बेटा भी उस टाइम तक स्कूल से आ गया, नहीं नहीं मम्मा खोलो, हम देखेंगे, साथ में करेंगे। तो हाँ। इसी टाइम पे आपका जो रिकॉर्डेड वीडियोस आते हैं वो ऑन किए एंड मैंने एक फर्स्ट रेजिन ट्रे बनाई। तो हम्म। उसमें दोनों मुझे मिलकर के ना गाइड करने लगे कि अच्छा अब इसमें ब्लो टॉर्च ऐसे मारो, अच्छा इसमें ब्लो ड्रायर ऐसे मारो, ये करो। हम्म। तो फर्स्ट जो मेरा था हम्म। एक्सपीरियंस, सामान देख करके एसडी एकेडमिया का एंड उनकी पैकेजिंग देख करके सब कुछ देख के बहुत एक्साइटेड थी। और जो क्रिएट हुआ मेरी फैमिली की हेल्प से, तो हम्म। वो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी, नो डाउट, जी बहुत ही अमेजिंग थी। आई जी कांट एक्सप्लेन यू इन माई वर्ड्स। जी जी। नहीं, मैं डेफिनेटली, मुझे लगता है कि हर एक चीज, हर एक बात काफी स्पेशल है। और जिस तरीके से आपने उसे, उन सारी यादों को अपने अंदर संजो के रखा हुआ है, वो सबसे अच्छी बात है ना, कि आप अपने एक्सपीरियंस को अपने साथ लेके चल रही है और उससे सीख रही है। तो श्वेता, आज आप अपने आप को कैसा देखती हैं एज एन आर्टिस्ट? कितना बदलाव आया है? मैम, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम से अब तक बहुत चेंजेस आए हैं। अब हम्म। मैं कोई प्रोडक्ट देख, पहले मैं विजुलाइज नहीं कर पाती थी कि इसको बनाना कैसे है या मैं कैसे करूंगी, या ये अगर चीज ऐसे डालनी है या ये पिगमेंट इतना डालना है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा और वो क्या रूप लेगा। अभी मैं हम्म। विजुलाइज कर लेती हूँ कि ठीक है, मुझे ये चीज ऐसे करनी है और इसका ये रूप निकल के आएगा। एंड हम्म। अब मैं इजीली कनेक्ट कर पाती हूँ कि अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है कि मुझे ये चीज बनानी है, तो मैं उनको अच्छे से, मैं हम्म। पहले मैं खुद नहीं समझ पाती थी, अब मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ और कनेक्ट कर पाती हूँ और उनको उनकी पसंद की चीज दे पाती हूँ। एंड खुद में भी चेंज आया है, कॉन्फिडेंस फील करने लगी हूँ एंड जी। एक नई एनर्जी आने लगी है। जब भी थोड़ा सा परेशान होती हूँ तो मैं रेजिन का कुछ भी लेके बैठ जाती हूँ कि ठीक है चलो आज कुछ बनाते हैं। लवली। तो वो बहुत चेंज आया है मेरे लिए। ऑल राइट। सो श्वेता, अगर आज के टाइम पर किसी भी बडिंग आर्टिस्ट को रेजिन के अंदर अपना करियर बनाना हो या रेजिन आर्ट सीखना वो चाह रहे हो, तो एज आप एक एक्सपर्ट हैं, अब इतने टाइम से आप रेजिन करती आ रही हैं, तो एज एन You एक्सपर्ट आप can't say उन्हें क्या expert. I'm just यू learning. आर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सीजन 2, आप किसी चीज को आपने अचीव करा है, इसी वजह से आप यहाँ हैं। सो आप उन्हें क्या सलाह देंगी कि उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मैम, पहली चीज तो जो डूज एंड डोज जो आपके हैं उन चीजों को तो ध्यान रखना ही चाहिए। बाकी कुछ भी करने से पहले बस अपनी आंखें बंद करो, एक टेक अ डीप ब्रीथ और अपने अंदर एक इमेजिनेशन को जागने दो। और हम्म। बस दिल खोल करके और पूरे खुले दिल से रेजिन पोर कर दो, फिर वो जी। अपने आप अपना रूप लेगा। आप जिस मूड से, जैसे भी इमेजिनेशन से उसको पोर करेंगे वो उसी हिसाब से एक रूप लेता जाएगा। और हम्म। अ, एक बार जो आपने किया, सेकंड हम्म। टाइम फिर आप अपने आप ही उसको इजी महसूस करेंगे और खुद को हल्का महसूस करेंगे और अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। जब बस खुला छोड़ दो खुद को और करो।
जी जी तो जी, ये वेल मेरा सेड। एक्स है, बाकी नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एंड जो मूड है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, स्पेशली कुछ भी क्रिएट करते हुए। है ना, एक आर्टिस्ट का मूड हैप्पी मूड है तो वो आपकी हैप्पीनेस आपके स्किल्स में, आपके क्राफ्ट में आएंगी ही आएंगी। तो ये आपने बहुत सही और बहुत जेन्युइन बात कही। सो श्वेता, आप मुझे बताएं कि आप स्टूडियोज के सीजन 2 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे जी। पहले ब्रांड का क्या नाम है, ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है? मैम, मेरे ब्रांड का नाम है रेजिन एल्केमी एंड इसकी हम्म। टैगलाइन है वी क्रिएट मैजिक। तो हम्म। मेरे ब्रांड की स्पेशलिटी है बेसिकली इन फर्नीचर। हम्म। मेरा इंटरेस्ट कॉफी टेबल्स टेबल्स एंड फर्नीचर, बार टेबल्स, इन सब में ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि ठीक है, मैं इनमें कुछ क्रिएटिव कर सकती हूँ एंड लोगों को एक यूनिक चीज दे सकती हूँ, नॉर्मल जी फर्नीचर से हटके। उसके जी। अलावा मेरे ब्रांड में आपको वॉल आर्ट मिल जाएगा। वॉल हम्म। आर्ट में मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें करने की ट्राई कर रही हूँ अभी। हाँ। जैसे कोर हो गया या जियोडे आर्ट हो गया, हम्म। या प्लेट्स के साथ में मैं डिफरेंट डिफरेंट कुछ ट्राई कर रही हूँ। वॉल क्लॉक्स एंड यूनिक टेबल क्लॉक्स हम्म। मैंने कुछ ट्राई भी की हैं, तो हम्म। उसका रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छा आया है। किचन हम्म। एसेसरीज में भी मैं ट्राई कर रही हूँ एंड वो भी सब कुछ हम्म। मिलेगा आपको। होम डिकॉर से रिलेटेड, किचन एक्सेसरीज से रिलेटेड, इनफैक्ट अगर किसी की कुछ कस्टमाइजेशन भी आती है कि हमें इस टाइप का कुछ यूनिक चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माय ब्रांड। ग्रेट ग्रेट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड कस्टमाइजेशन बहुत बड़ी चीज है जो आपका ब्रांड ऑफर कर रहा है। एंड आई थिंक मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अमृतसर बहुत बड़ी मार्केट है, और वहाँ पर आप आपको और भी बहुत सारे रेजन आर्टिस्ट मिलेंगे जो करंटली वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक एक कम्युनिटी मिल जाती है ना, तो आप और ज्यादा बिल्डअप कर पाते हो अपने ब्रांड को। सो मुझे लगता है कि आप काफी सारे ऑर्डर्स फेच करने वाली हैं इस इंटरव्यू के बाद, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, आई जस्ट नीड योर विशेस एंड योर हेल्प, दैट्स इट, इन For योर sure, गाइडेंस। and every time, I'm there for you. And I just want a person to do his or her best, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा तो बस एक ऐसे पुश होता है जो आपको देना होता है, कर लोगे ना, हो जाता है वो, है ना। बिल्कुल मैम, जी। वो ही पुश मुझे मिलना चाहिए, बाकी मैं कर लूंगी। हाँ हाँ, कैसे फॉर श्योर। मूवी है ना, मुझे किक मिलना चाहिए, देन आई विल डू हाँ हाँ, एवरीथिंग। फॉर श्योर श्वेता। तो श्वेता, आप मुझे बताएं, जैसे कि आपने, अगर मैं आपकी लाइफ जर्नी देखूं, तो आपकी लाइफ जर्नी में आपने बहुत सारी चीजें वो करी हैं जिसको आपके दिल ने कहने को कहा, आपने वो चीजें फॉलो करी जो आपका पैशन था, आपको करना था, ठीक है। चाहे आप किसी पर्टिकुलर चीज में रिस्ट्रिक्ट हुई, बट आपने अपना वे आउट निकाल लिया कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लूंगी, वैसे नहीं तो ऐसे कर लूंगी। तो एक फाइटर स्पिरिट होती है किसी चीज को अचीव करने की, कि आप पीछे ना हटे, आगे बढ़ते रहें। बट ये हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है, जैसे आपने करी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो टैलेंटेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, बट वही मोटिवेशन की कमी रह जाती है हमेशा। तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए और उनको भी उस पर्टिकुलर चीज में पुश करने के लिए आप उन्हें क्या बोलेंगे, जिससे वो भी आपकी तरह बन सके? मैम, बस उनको यही बोलना चाहूंगी कि हाँ, कई बार ऐसा टाइम आता है जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम्म। मैं भी बहुत बार हुई हूँ, हम्म। डिप्रेशन में भी गई हूँ एंड मतलब हार के बैठ गई हूँ। लेकिन एंड ऑफ द डे, आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, जी। कि सुनो, अपना टाइम लो, अपने लिए टाइम निकालो एंड बस अपनी फीलिंग्स को अपनी आर्ट में आप एक्सप्रेस कर दो, तो आप भी हल्का फील करोगे और हम्म। निकल के आओगे। और जी। प्लीज ये मत सोचो कि हम नहीं कर सकते, ये मैंने भी सोचा था, हाँ। लेकिन फैमिली, आई आई नो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है इस चीज के लिए। कि हम्म। आप क्या कर सकते हो मोटिवेशन के लिए, आपको सबसे पहले सब, कोई अगर है मोटिवेट करने वाला तो वो है आपकी फैमिली। जी। एंड कई लोग होते हैं जिनकी फैमिली उनको मोटिवेट नहीं करती, राइट। कहीं नहीं आगे, मतलब खासकर अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड हम्म। नहीं चाहता है कई बार कि आप आगे बढ़ो। तो जी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उनको इग्नोर करो, हम्म। उनको भी आप उनकी जो फीलिंग्स है उनको भी करो, लेकिन ये आप जैसे आप लोग हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, घर बैठ करके हम बहुत कुछ करें, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आप प्लीज अपने लिए टाइम निकालो, अपनी फीलिंग्स को हम्म। निकालो एंड
बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हो। जी तो ये जी पहले हार मानना बंद कर दो, हार नहीं जी माननी। जी जी श्वेता, बिल्कुल वेल सेड। एंड श्वेता, आप मुझे बताएं कि अभी तक आपके ब्रांड के अंदर आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, और कैसा रहा अभी तक का सफर? मैम अभी बस जर्नी स्टार्ट हुई है, एंड हम्म। मैं बिल्कुल सही बताऊंगी, मैं बिल्कुल भी इसमें ऐड ऑन नहीं करूंगी। आई जस्ट एंड जस्ट अर्न 20,000, दैट्स इट। बट आई क्योंकि थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। या यू कैन से दैट। मेरा बेटा यस। भी बोलता है कि मम्मा हाँ पॉजिटिव देखो, आपको इतने हाँ मिले तो सही, एंड हाँ। आप अभी इस फील्ड में पैदा हुए हो। मैं कहा ओके। हाउ स्वीट। हाँ। तो वो मोटिवेशन मुझे मिलती रहती है, एंड जी ठीक है, एक अच्छा स्टार्ट है, एंड मुझे अब धीरे धीरे मेरे क्लाइंट्स बनने लगे हैं। जी। क्योंकि या तो ये कह लीजिए कि मुझे अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकूं, या हाँ जी। बाहर वर्ल्ड में जाकर के थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज कर सकूं। हम्म तो जितना मैं कर पा रही हूँ, जितना मैं एडवर्टाइजमेंट कर पा रही हूँ, उस हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड रेवेन्यू, एंड हम्म प्रॉफिट भी मुझे मैं ज्यादा प्रॉफिट अभी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये हम्म। स्टार्टिंग है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अभी बस कोशिश कर रही हूँ मैं। जी, एंड मुझे लगता है श्वेता, हम थर्ड सीजन में मिलेंगे स्टूडियोज की, आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी प्रॉफिट की और आई अपने रेवेन्यू जस्ट की। होप फॉर द है बेस्ट ना? मैम। हाँ, फॉर श्योर 100%। अगर स्टार्टिंग में आपने इतना अमाउंट एक बार ले लिया, ऐसा होता है श्री गणेश होना, जी एक जी बार लक्ष्मी आ गई फिर वो आती ही है। जी ठीक है, तो वो आती ही रहेगी। ठीक है, आपको ऐसे ही मोटिवेटेड रहना, और अपने बेटे जी। की बात सुनिए, वो हमेशा सही कहते हैं। ठीक है, जितना बिल्कुल मैंने सुना मैम। उनके बारे में, जितना मैंने सुना उनके बारे में, वो बिल्कुल सही कहते हैं। आप उनकी प्लीज सुनिए, ठीक है? ही इज अ 10-year-old kid, बट उसकी हाँ। बातें, इज लाइक मैन, मेरे बेटा आप 10 साल की हो, प्लीज बच्चे की तरह रहो थोड़ा। जेंजी, जेंजी सारे के सारे ऐसे ही हैं, टाइम से पहले बड़े हो रहे हैं। ठीक है। हाँ। ओके। तो श्वेता, आप मुझे बताएं, जैसे अभी आपने ही कहा कि जैसे एडवर्टीजमेंट आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हैं चीजें, सो हाउ अबाउट योर इंस्टाग्राम अकाउंट? आपको किसी को इंस्टाग्राम पे ढूंढना हो तो आपको किस नाम से सर्च करे, और आप किस नाम से हैं इंस्टा पर? मैम माय इंस्टाग्राम अकाउंट बाय द नेम ऑफ रेजिन एल्केमी बाय श्वेता। हम्म It's my Instagram account, and Facebook पे भी I'm trying my advertisement by हम्म this name only, and हम्म। थोड़ा सा मेरा WhatsApp पे भी चल रहा है, तो ठीक है। same Raisin Alchemy is my brand name, so I'm using हम्म। this name only everywhere. ग्रेट ग्रेट, एंड आई थिंक इट्स गुड टू गो विद। और आप जिस तरीके से सारे मेन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, तो जी मुझे लगता है कि जस्ट आप अपडेट करते रहिए आप क्या क्या कर रहे हो। एंड आई आई रियली वांट ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, टू फॉलो हर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड कॉन्टैक्ट हर ऑन व्हाट्सएप। क्योंकि अगर आप कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग रियली यूनिक, देन शी इज द वन। ओके, तो जरूर वो आपके पास आए और सारी कस्टमाइजेशन आपसे करवाएं। So my last question for you is about your upcoming set of goals. ऐसे नहीं बोलूंगी 5 years प्लान बताइए, 10 years बताइए, नॉट एट ऑल। अपकमिंग प्लान्स क्या है कि ये चीजें मुझे पूरी करनी है आने वाले टाइम पर? बस मैम, ज्यादा बड़ा ख्वाब नहीं हम्म। है, स्टार्टिंग छोटे से ही करूंगी, धीरे धीरे ख्वाब बड़े करूंगी। जी अभी जी जी। मैम आई एम जस्ट प्लानिंग कि मैं ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकूं, हम्म। अपने ब्रांड के बारे में बताऊं, एंड ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मैं अपने क्लाइंट बनाऊं, जी। और लोगों को उनके इमोशंस के अकॉर्डिंग, उनके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, उनकी जो वो स्टोरी एक उन्होंने क्रिएट कर रखी है अपने माइंड में, उसको मैं अपने आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उन तक पहुंचाऊं, बिल्कुल और बिल्कुल। अपने ब्रांड को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ कि जी मैं खुद भी उससे प्रॉफिट, फ्रेंकली स्पीकिंग, हर कोई काम करता है प्रॉफिट के लिए एंड हाँ अपने जी। सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो भी मैं एक गेन करना चाहती हूँ। दूसरा, एज एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, हम्म अगर मैं देखूं तो मैंने लाइफ के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हम्म और यहाँ पे मैं बहुत सारी लेडीज से मिली हूँ, चाहे वो हम्म जवानों की बीवियां हों, या हम्म एक आर्मी विडो हो। हम्म तो उन लोगों से भी मैं मिलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उनका एक जो अर्निंग का तरीका है, या उनके जो
जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, एंड वो लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल करती। तो मैं बस चाहती हूँ कि एक बार मैं सक्सेसफुल हो जाऊं थोड़ी सी, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा करना चाहती हूँ कि मैं उनको ये आर्ट सिखाऊं और उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ूं, ताकि उन्हें भी एक जी प्लेटफॉर्म अर्निंग का, जी। ताकि अपनी कुछ खास जरूरतों को जो वो पूरी नहीं कर पाती हैं उनको वो पूरा कर सके, अपनी हम्म फैमिली को सपोर्ट कर सके, जो विडोज हैं खासकर वो, क्योंकि मैंने उनको हम्म। स्ट्रगल करते हुए देखा है लाइफ। जी 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 जी। वो इतना स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि मेरी उनसे बात होती रहती है। एंड टचवुड थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया है, जिस यूनिट में अभी मैं हूँ उस यूनिट में हम्म मैंने एक वर्कशॉप चालू की है, जहाँ पे मैं हम्म जवानों की बीवियों को जिनको जरूरत है, जो सीखना चाहती हैं, मैं उनको सिखा रही हूँ, हम्म फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रही हूँ उन्हें। हम्म एंड यूनिट का ही एक अलग वेंचर ओपन किया है हम लोगों ने, हम्म जहाँ पे वो मुझसे सीख करके प्रोडक्ट बनाती हैं छोटे छोटे, एंड उनको हम्म हम आवा शॉप, जो हमारी एक आर्मी वाइफ वेलफेयर कम्युनिटी है उसकी शॉप होती है, उसमें वो सेल आउट करती है। एंड वहाँ वो सेल करके जो भी उसका प्रॉफिट होता है, जो भी कुछ मिलता है, उसी से ही उनका पेमेंट भी होता है, और वो सीख भी रही, तो मतलब एक उनके लिए हेल्प हो रही है, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं आगे जी चाहती हूँ कि जी मैं बहुत जी। बड़े लेवल पे ये कर सकूँ। एंड आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे बहुत अच्छा विजन है आपका श्वेता, चीजों को लेकर। एंड जो इतना ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है लाइफ के लिए और कुछ अच्छा करना चाहता है, मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी एनर्जी उसको नहीं रोक सकती वो सब अचीव करने से। सो आई रियली रियली वांट कि आप अपने सारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा करें और आपकी सारी विशेष जो है वो कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Right. So, Shweta, now I'm taking you to the next segment of our conversation, that is the rapid fire round, जहाँ पर ओके। मैं आपसे पूछूंगी कुछ rapid questions. ठीक है? जी। So, okay, shall I start? ओके। यस मैम। All right. Rapid fire round with Shweta. All right, Shweta. Your first question is about your favorite color to work with in resin art. ब्लू एंड वाइट। Okay. Your favorite acrylic or epoxy resin? इपॉक्सी। Okay, what do you prefer for side edges of your, decor products? Touch wood or varnish? टचवुड। Okay, which is more impactful? Opaque pigment or metallic pigment? मेटालिक पिगमेंट्स। Okay, which is easy to work with? Alcohol inks or concentrated inks? अल्कोहल Easy इंक्स आई concept. थिंक। Okay, okay, okay. Your preferred resin art tool to work with? Option देती हूँ, silicone mold or freeform pouring with glue gun? सिलिकॉन बोल्स। Okay. Early bird or night owl? नाइट आउट। Okay, नाइट में ठीक मुझे है। आप कितना भी जगा लो, एंड मैं सारा मेरा वर्क जो होता है नाइट में ही होता हाँ है, 2 और हाँ। 3 o'clock तक आई कैन डू माई वर्क, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट स्लीप, गो टू स्लीप। Okay, 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 perfect. Beach or mountains for artistic inspiration? Basically, I love mountains, but for Hmm. artistic inspiration, I go for beach. Okay, Beach pose. I love beach okay, pose. okay. Your go-to source for art supplies? ST Academy. Okay, lovely. Is there any dream collaboration you're looking for? With ST Academy, yeah. Okay, perfect, perfect. Shweta, so last one is about your favorite kind of music. आपको कैसा म्यूजिक पसंद है, किस तरीके का? Uh, some depends on my mood. हम्म Mostly, I love soulful music, light हम्म। music, or when I'm in good mood and party mood, I totally like the hard music. You can say ओके dim check wala jo hota hai. ओके 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 श्वेता, तो मुझे लगता है कि अब लास्ट चीज क्या होगी, आपको बाय में बोलने से पहले आपको सुनाना होगा अपना कोई भी एक फेवरेट गाना, जस्ट 2 लाइन। मैं कभी भी सिंगिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कोई गाने के। कोई कोई ऐसी शायरी या कोई भी ऐसी कोट जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती हो? हाँ हाँ, कोटेशन तो है जो सबसे ज्यादा इंस्पायर मुझे करता है। इट्स द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव योर वर्क। दैट्स इट। हम्म। व्हेन यू Self लव योर वर्क। satisfaction is very important. यस। Right. Okay, that's wonderful, Shweta, and thank you so much for being so amazing for this interview. And as I said, I wish you all the best for season 2. I'll see you Thank you super so soon. much. Thank you so much, ma'am. And this, I'm really grateful that you feel me like कि कुछ नहीं है problem, just go ahead. I'm हाँ। really grateful, ma'am, and I'm really grateful to ST Academy also. You हम्म all are just amazing teachers. आप लोग इतने अच्छे से सिखाते हैं हर चीज को, इतने अच्छे से हर चीज को डिस्क्राइब करते हैं, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी।
हम आपको कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड हर चीज को इतना इजी बनाया है ना आप लोगों ने कि वो मुझ जैसे बिगनर्स के लिए एंड जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए सब कुछ बहुत इजी है। एंड श्वेता, वी आर इक्वली ब्लेस्ड टू हैव यू। एंड जितना भी चीजें आपने बोली वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एक आर्टिस्ट पर भी, एक लर्नर पर भी, कि वो कितना जल्दी चीजें अडेप्ट करता है और सीखता है। सो यू आर अ ग्रेट लर्नर, एंड मैं चाहती हूँ कि ये सीजन आपके लिए बहुत सारी सक्सेस लेकर आए। थैंक यू सो मच ओके, मैम, जस्ट नीड योर विशेस एंड योर गाइडेंस, दैट्स इट। श्योरली श्योरली। ऑल राइट थैंक यू श्वेता, आई सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर, ध्यान मैम, रखिएगा। थैंक यू सो मच मैम, ओके, बाय बाय। ऑल राइट।